लिखती आंसू टपकता मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती फिर आंसू टपकता फिर मिट जाता। तो आज रुक्मिणी रोई की बोली, अरे ओ कन्हैया एक बात सुनो, अपने कुल की छाव मेरे मोहन तो विदा कराई ले जइयो कन्हैया हमें लेवाई आ जाइए गोविंद। जब रोई है, पत्र लिख करके ब्राह्मण को दिया। एक बात बता दें दादा, बंधुओं एक बात बता दें कि चाहे वो राम की शादी हो चाहे वो कृष्ण की शादी हो, बिना ब्राह्मणों की शादी पूर्ण नहीं हुई, बता दें। और एक ब्राह्मण से याद आया, एक काशी पड़े ब्राह्मण आए लौट के, तो पिताजी से कहा कि पिताजी 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण कंठस्थ हैं, आपको जो जहां से पूछना है पूछ सकते हो। पिताजी बोले बहुत बढ़िया बात, इतने पढ़े लिखे हो। बोले जो पीछे बैठिए, थोड़ा आगे बैठती चली जा रही है, नाचने की फिर जगह नहीं होती, ये लोग बधाई डालते हैं। भैया तो पिताजी बोले 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ के आए, बहुत विद्वान हो। ब्राह्मण बोले बहुत। बोले हम कहीं से भी कुछ पूछने बता दोगे? बोले पूछिए। तो ये बताइए कि पाप के बाप का नाम क्या है? अब पढ़ के ही आए हो तो बताए दो। बोले जी तो काउ ग्रंथ में ना लिखो कि पाप के बाप को नाम का है। फिर जाइए, पता जब तक न लगे तब तक लौट के मत आना। भैया चले घर से, हर गांव कस्बा शहर
सबसे पूछ डोल रहे पाप के बाप का नाम क्या है, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा। 4 दिन बाद एक गांव में पहुंचे तो एक गांव के बाहर एक घर बना था, वहां तुलसी का पौधा खड़ा था। ब्राह्मण ने विचार किया कि हमें जब मालूम पड़ रही है झुकाऊ वैष्णव को घर है, तो जाय की आवाज लगाई, बड़ा साफ सुथरा था। बोले कोई अगर अंदर हो, हमारी आवाज सुन रहा हो तो हमें 1 गिलास पानी दे दे, हम 4 दिन से बहुत परेशान हैं, पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा। अंदर से एक मैया आई, तो मैया ने गिलास में पानी लो और ब्राह्मण को पकड़ाओ, बोले लो महाराज पानी पियो। पानी पियो, गिलास हाथ में ये मैया से पूछी कि देवी आप कौन हैं, आप लगता है कोई बड़े घराने से हैं, गांव के बाहर घर बना रखा है, बड़ा साफ सुथरा है, मैंने सोचा किसी वैष्णव का घर है। तो मैया ने जवाब दो, हे ब्राह्मण देवता, आपने जिसके हाथों से पानी पिया है, मैं इस गांव की वेश्या हूं। कौन हूं? वेश्या। ब्राह्मण ने गिलास फेंको और जवाब दिया, अरे बावरी औरत, तू बेवकूफ है क्या? एक तो हमें पाप के बाप का नाम पता नहीं चला, दूसरा तू यहाँ आ गई, तुझे शर्म नहीं आई? अरे तूने अपने हाथों से पानी पिला दिया, मेरा धर्म नष्ट हो गया, मैं जाति का ब्राह्मण हूँ। वैसे बोली कूल डाउन, इतनी गुस्सा ऐसे करो थोड़ी करते। बोले हाँ गुस्सा करना जायज है मेरा, तू बता। बोले महाराज पाप तो ही गो। बोला हाँ हो गया, गंगा तक जाना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी, तब तो पाप धुलेंगे। वैसे बोली महाराज अब पाप तो ही गए, और जैसी 1 डुबकी वैसी 5 लगाए लियो, मैं आपको 5 असरफी दूंगी, थोड़ी देर हमारे घर में विश्राम कर ले, हमारी बड़ी श्रद्धा है, अंदर चलो। बोले ज्यादा श्रद्धा है? बोले बहुत। चलो अंदर पहुंचे, विश्राम करो। मैं से बोली महाराज पाप तो ही गए, अब बिना बहुत हो ना जे, एक काम करो, जैसी 1 डुबकी वैसी 5 वैसी 10 लगाए लियो, मैं आपको 10 असरफी दूंगी, आप हमारे घर का भोजन कर ले। ब्राह्मण बोले पागल है क्या, मैं तेरे घर का भोजन करूंगा? अरे नहीं, नहीं कर सकता। महाराज अब पाप तो ही गो, अब गंगा तक जाओगे, किराओ घच्चू करेगी, जैसी 1 डुबकी वैसी 5 वैसी 10। चलो भोजन ले, आटा दाल चावल जो भी है मैं बना लूंगा। नहीं महाराज 15 सरफी दूंगी, आप हमारे हाथन को बनो वो भोजन कर ले। अब नहीं मान रही है तो बनाए के ला। भोजन बन के तैयार हो पहुंचे। ब्राह्मण बोले दूर खड़ी हो जा, पास मत आना। हम तो दूर ही खड़े, महाराज करो भोजन। पहलो निवाला तोड़वे ही वाले रहे ब्राह्मण, तब तक वैश्या बोली महाराज एक बात सुनो। हाँ बोल। महाराज अब पाप तो ही गो, जैसे 1 पाप वैसे 2 वैसे 4 वैसे 10 वैसे 20, डुबकी तो लगानी है, जैसी 1 डुबकी वैसी 10 वैसी 20, एक निवाला हमारे हाथ से खाए ले। ब्राह्मण बोले सच में पागल है क्या, नहीं खा सकता? महाराज हमारी श्रद्धा है, अब इतने मन की कर दे तो थोड़ी और कर दे नाथ, 1 निवाला खाए ले। ठीक है। वैश्या ने 1 निवाला तोड़ के और ब्राह्मण के मुंह की तरफ लेके चली, और वह मुंह में न दे के वापस थाली में रखो, और ब्राह्मण के गाल में तार से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो सो ब्राह्मण खड़े है गए, बोले नालायक, अरे बेवकूफ औरत, तुझे पता है तूने ब्राह्मण पे हाथ उठाया है, अरे शर्म नहीं आती? मैं श्राप दे दूंगा। मैं से बोली गुस्सा काय कर रहे हो, रुको जरा, सब्र करो बाबा। महाराज जवाब दो, गुस्सा काय कर रहे हो? बोले गुस्से वाली बात है, जाति की वेश्या ब्राह्मण पे हाथ उठा रही, तो 2 कौड़ी की औकात नहीं है, मैं श्राप दे दूंगा। वेश्या बोली सुनो महाराज,
जब आप आए थे तो आपने क्या कहा था? बोले मैंने कहा था कि पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा। तो बोले सुनो, अपने पिता से कह देना कि पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे, आप 5 असरफियों के चक्कर में अंदर आई गई। एक अनजाने में पाप बहु को कोई मतलब बनाया, अनजाने में बहु, आपको पता ही नहीं था कि मैं वैश्या हूं, आपने धोखे से पानी पी लिया। 10 के चक्कर में भोजन बनवावे के लिए तैयार हो गए, 20 के चक्कर में हमारे हाथन से भोजन खावे के लिए तैयार हो गए। महाराज आपको असरफियों का लालच बढ़ता गया और आप पाप पे पाप करते गए, तो पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। आज रुक्मिणी ब्राह्मण को समझाई रही, नाथ चले जाओ। पत्र लिख रही है, तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे, पंछी